हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सैलिश नर्सिंग एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट जारी किया गया था 3 तारीख को। 12,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए थे और मैं बता दूं आपको ये फाइनल लिस्ट नहीं है, क्वालिफाई लिस्ट है। ठीक है, आपको अभी प्रोसेस चल रही है। 18 तारीख लास्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है, अपनी पर्सनल डिटेल और सभी कुछ जानकारी आपको ऑनलाइन बननी है यूपीपीएससी की साइट पर। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे। क्यों? क्योंकि अभी तक कन्फ्यूज है सब कि अगर हम उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से है, जैसे राजस्थान हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, कोई सा भी स्टेट हो, बिहार हो, ठीक है, तो क्या वो एलिजिबल है? अगर वो चेंज करवा भी लेते हैं उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन में, नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन में, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है? जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगाना है, मूल निवासी कौन सा लगाना है, कितना पुराना लगाना है? ठीक है, अगर हम यूपी स्टेट काउंसलिंग में चेंज करवाए अभी, तो आपके पास टाइम है या नहीं है, किस तरह चेंज हो सकता है, सभी कुछ मैं बताऊंगा आपको पर्टिकुलर। शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया और काफ़ी मेरे पास कॉल्स मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो क्यों ना बनाई जाए आपके सभी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तरह आपको चेंज करवाना है क्या ऑनलाइन चेंज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपका एक्सपीरियंस जो इसमें जुड़ेगा, या प्राइवेट का जुड़ेगा या हॉस्पिटल का जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इसके बारे में हम कुछ जानकारी बात करेंगे। आई थिंक सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। ये सामने आपके सामने पीडीएफ है, देख लीजिए आप। इसमें सभी कुछ लिस्टें दे रखी है, 60 पेज की लिस्ट है। 12,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। क्वालिफाई लिस्ट है ये, फाइनल लिस्ट इसके बाद आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन सबमिट करने की सोच रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर पर्सनल डिटेल, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। कुल 85 अंक में से 25 अंक जिन लोगों ने प्राप्त किए हैं, जैसे जनरल है और ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी वाले हैं, तो उनका तो 25 अंक में क्वालिफाई उन्होंने कर लिया है इस रिजल्ट को। अदर जो अभ्यर्थी हैं वो, उन्होंने 20 अंक अगर वो लाए हैं तो उन्होंने भी जो है क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा सभी कुछ जानकारी आपको upsc.up.in पर आपको मिल जाएगी। ये रही वेबसाइट। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको कि इसमें अदर स्टेट के एलिजिबल है या नहीं है। तो हम चलते हैं पुराने नोटिफिकेशन की तरफ। तो अभी हम आए यूपी स्टाफ नर्स का जो आपका पीडीएफ विज्ञप्ति आई थी, एडवर्टाइजमेंट आया था उस पीडीएफ के ऊपर। और देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इसमें यूपी का ही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, काउंसलिंग से वो हो। प्रोसेसेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सेज काउंसलिंग दोनों में है, फीमेल हो या फिर मेल हो, दोनों में ही आपका यूपी का नर्सिंग काउंसलिंग मांगा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इसमें आपको मूल निवासी और जाति जो है सर कौन सा चल जाएगा, क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही मांगा है? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है यूपी का, तो आप जो है चेंज करवा सकते हो। किस तरह से चेंज करवाओगे दोस्तों? ऑनलाइन हो जाता है चेंज। अगर आप अभी अपने राजस्थान में भी बैठे बैठे या फिर किसी स्टेट में बैठे बैठे चेंज करवाओगे ऑनलाइन, तो लगभग आपको 25 दिन लगेंगे चेंज करवाने में। और अगर आप यूपी में जाते हो, लखनऊ में है इसकी ब्रांच, ठीक है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो अपनी काउंसलिंग होती है स्टेट की, वो लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में अगर आप जाते हो चेंज करवाने, तो आई थिंक 10 से 15 दिन आपके खींच जाएंगे। और आई थिंक आप सभी को याद होगा कि आज डेट है 8 तारीख, 9 तारीख जो भी नवंबर। आई थिंक काफ़ी कम टाइम बचा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है चेंज करवा सको उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में। तो आप करना क्या होगा कि अभी इन्होंने डेट मांगी है 18 तारीख तक जो है आपको फॉर्म सबमिट करने हैं ऑनलाइन। अपन चलते हैं साइट की तरफ। और साइट की तरफ अगर हम चलेंगे तो एक सेकंड, काफ़ी लोड हो रही है। ये आ गई साइट। एक्टिविटी डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो कन्वेंशनल फॉरम है, और कन्वेंशनल फॉरम में आपको अपनी डिटेल जो है भरनी है। ठीक है, मैं बता दूँ आपको कन्वेंशनल फॉरम कौन सा है। ये कन्वेंशनल फॉरम रहा। और दूसरा है मॉडिफाई। सबसे पहले आपको इसको भरना है। अगर कोई गलती होती है भरने के बाद में, तो फिर आप मॉडिफाई में दोबारा जो है सही जानकारी भर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट है 13, यानी 18 तारीख तो आपकी पर्सनल डिटेल की जानकारी है। अगर आप अभी भरते हो फॉर्म और 13 तारीख के पहले आपको लगता है कोई गलती है, तो आप इस मॉडिफाई पे क्लिक करके जो है भर सकते हो, कन्वेंशन और करेक्शन कर सकते हो। 13 तारीख के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। कन्वेंशनल फॉर्म को अगर हम अपन खोलेंगे, तो इसको खोल के मैं बता देता हूँ अगर कोई अदर स्टेट का है तो किस तरह से अप्लाई करेगा। ठीक है, एक सेकंड, डाटा बंद है। ओके, ये देखिए दोस्तों, कैंडिडेट लॉगिन पैनल आपके सामने आ चुका है।
कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। जेंडर आपको इसमें सेलेक्ट करना है। क्या आप डोमिसाइल हो यूपी के? अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे कर देना नो, और नो करने के बाद में जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और सेलेक्ट कैटेगरी पे सिर्फ जनरल आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि इसमें कोई से भी स्टेट से आपने अप्लाई किया, फॉर्म भी भरा, रिजल्ट भी आपका आया, क्वालिफाई की लिस्ट में भी आपका नेम है। अब अगर आपके पास अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, यूपी का नहीं है, कोई बात नहीं, आप भर दीजिए जिस भी स्टेट से आप रजिस्टर्ड हो, यहाँ पे अपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में आप जो है चेंज नहीं करवा सकते। इफ़ अगर आपको था इसमें ज्वाइन करना ही, तो ये आपको पहले सोचना था, क्योंकि जब विज्ञप्ति आई थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि यूपीपीएससी से ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे हैं और उनका ये मैंडेटरी रहेगा, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। कोई नहीं, अगर स्टेट से अदर स्टेट से हो आप भर दीजिए, फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि आप रिजेक्ट किए हैं आपके फॉर्म या फिर एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और डोमिसाइल ऑफ यूपी अगर हो तो वो कैटेगरी जनरल हो ही जाएगी। इसके अलावा एंटर वेरिफिकेशन कोड, आपको ये वेरिफिकेशन कोड डालकर जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद वैलिडेटेड डिटेल पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है कंटिन्यू। एंड में आपको कुछ प्रिंट निकल जाएगी आपकी फॉर्म की, वो सभी कलेक्ट करके आपको ऑफलाइन ही भेजना है, तो उसके बारे में हमें जानकारी अभी बताऊंगा आपको। चलते हैं पीछे हम वापस पीडीएफ की तरफ। देखिए, अगर आप यूपी से हो तो आपको यूपी के ही अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हो तो, आरक्षण नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए, निवास प्रमाण पत्र आप मत लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, जनरल में आप काउंट किए जाएंगे। अदर स्टेट के भी काउंट इसमें सिर्फ जनरल में ही किए जाएंगे। ठीक है, और अदर स्टेट में अगर आपके पास अदर स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर दीजिए। आप आपके पास चांसेस नहीं बचा, कोई चॉइस आपके पास नहीं है, सिर्फ यही है कि आप जो है राजस्थान से हो, अगर सर्टिफिकेट राजस्थान से अगर आपने सर्टिफिकेट है आपके पास, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप राजस्थान के ही डाल दीजिए। रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, ये बात की बात है। इसमें कुछ जानकारी दी है 85, 25, 20 अंक वाली मैंने आपको बता दी, और इसके अलावा बात करेंगे इसमें हम 10, 12 आपको सभी डॉक्यूमेंट्स में लगाने हैं जो आपको ऑनलाइन मांगे जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। महिला अभ्यर्थी होने की दशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र एवं परंपरागत आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। यानी अगर आप महिला अभ्यर्थी हो, लेडीज़ हो, फीमेल हो, तो आपको अपने पिता के नाम का जो ये होता है, हाँ, आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो लगाना है। अब ये नहीं कि आप अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र लगा दो, जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आपका ही लगेगा, लेकिन उसमें जो नाम होना चाहिए वो आपके पिता का होना चाहिए। साफ साफ लिखा गया है इसमें, आपके पति का नहीं चलेगा। इफ़ अगर आपकी शादी हो गई हो और आपके पति के नाम से अगर आपका जाति प्रमाण पत्र हो, तो आप दोनों अपलोड कर दीजिए, पिता का भी और पति का भी। जो भी रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा किया जाएगा, वो उनकी जो एजेंसी रहेगी यूपी की, उनके द्वारा मान्य रहेगा। ठीक है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के साथ आपको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। तो इसमें लिखा गया है UPPSC.UP.NIC, इस वेबसाइट पे जाके आपको होम पेज पे क्लिक करना है, फिर ऑनलाइन डिटेल आपको भर देनी है, जो कि मैंने बताया था। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में आपको 18 तारीख लास्ट है, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरनी है। इफ़ 13 तारीख के पहले आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, तो मॉडिफाई जो नीचे दूसरा ऑप्शन था मैंने बताया था अभी ऑनलाइन जाकर, तो 13 उस पर क्लिक करके आप अपनी मॉडिफाई कर सकते हो, जानकारी करेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मल चीज़ बननी है, बेसिक डिटेल, जैसे कि जन्म तिथि, लिंग, निवास, आपका जो है निवास श्रेणी कौन सी कास्ट से हो, वो सभी बड़ी बातें आप अच्छी तरह से करके सेव सबमिट कर दीजिए। सेव सबमिट करने से पहले आप प्रीवियस करके देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आगे बढ़ने से पहले इसमें, कि प्राइवेट हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस जुड़ेगा। सर आप पूछ रहे हो जुड़ेगा? जी हाँ जुड़ेगा, कंटिन्यू पक्का जुड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ KGMU हॉस्पिटल जो होगा KGMU के लिए ही मान्य होगा। ठीक है, अदर यूपी के लिए वो नहीं मान्य होगा प्राइवेट का। वो भी अगर प्राइवेट में अगर आपके पास बड़े हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो आप लगा दीजिए। UPPSC स्टाफ नर्स के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं सिर्फ KGMU के लिए मान्य होगा, इसके अलावा अन्य के लिए गवर्नमेंट का ही मान्य होगा। आपका CHO का अगर मान्य होगा नहीं होगा एक्सपीरियंस, तो अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। देखो ना विज्ञप्ति में है, ना अभी जो एक ये रिजल्ट आया है इसमें दी है, तो मे भी आप अप्लाई कर दीजिए CHO का एक्सपीरियंस, तो शायद जुड़ जाए, तो वो तो एंड में ही पता चलेगा। बाकी कोई जानकारी हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके इन लोगों से आप थोड़ा बहुत जानकारी भी ले सकते हो, कॉल करके या फिर ईमेल करके। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं तो संविदा वालों को जो है NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमानेंट वाले जो अभ्यर्थी होते हैं तो उनको ही NOC की ज़रूरत पड़ती है, तो वही NOC जो है अप्लाई करें।
बाकी संविदा पे जो है उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो भी संविदा पे लगे हुए हैं। डोमिसाइल की बात करेंगे तो डोमिसाइल जो है 3 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद अगर 3 साल से पुराना है तो आप जो है या तो पुराना लगा दो 3 साल जो है आपके पास, और उसकी स्लिप लगा दो नई की जो अप्लाई करके, या फिर 3 साल तक तो मान्य रहता है। ये मूल निवासी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का हो तो हर 6 महीने में आपको चेंज करवाना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। आरक्षण लेना है तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। क्लिक हियर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल फॉर सबमिशन स्टाफ नर्स एक्स्ट्रा ग्रेड सेकंड मेल फीमेल एग्जामिनेशन 2021 पर क्लिक कर सकते हो। अब देखिए 2 चीज़ें मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊंगा, और आप जब ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको 2 स्लिप मिलेगी। चले चलते हैं, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। देखिए मैं पहले ये 5 पॉइंट पढ़ लेता हूँ। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ साथ समस्त संलग्न हुए यानी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाएँ, सभी आपकी 4-3 साल की अंक तालिकाएँ, मार्कशीट, अन्य सभी नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा जो भी हो आपके पास सभी को, और उसके बाद जो लिफाफे में आप पे करके पहुँचाओगे, ठीक है, तो उन सभी को आपको एड्रेस स्लिप आपको चिपका देनी है। वो आपको एंड में मिल ही जाएगी, मैं बता दूंगा अभी। 18 तारीख लास्ट है आपकी, और आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में इसमें दिया गया या तो पेन से लिख दीजिए या फिर स्लिप मिलेगी तो उसको आप चिपका दीजिए। प्रयागराज पिन कोड नंबर ये फलाना ढिमकना, ठीक है, जो भी ये चीज़ें। और इसमें 6 पॉइंट की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे पर संबंध में अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको अभी जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ ओके मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र भी लगाना आवश्यक है, ठीक है। 2 लगाने हैं, जाति और जाति के साथ निवास प्रमाण पत्र, जो कि डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, जब आप इसको पूरा कर लोगे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल को, ये 3-4 लगभग प्रोसेस होएगी आपकी, तो एंड में आपको ये चीज़ मिलेगी देखने को। तो फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, जो भी आपने अपने पर्सनल डिटेल सबमिट की है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड इंडेक्स कार्ड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड अटेंशन कार्ड, मार्कशीट और अपना पोस्ट प्रिफरेंस शीट, ये सभी आप जो है डाउनलोड कर लेना। और इन सभी की जेरोक्स निकलवा के उनको पर्सनली सबमिट करके साइन करके अपने सिग्नेचर करके और एक पीडीएफ बना लेना, ठीक है। क्लिक डाउनलोड कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, आप सभी का पीडीएफ चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट से निकाल लेना, इन सभी को आपको अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और एक ये स्लिप भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी को पर्सनल डिटेल को आपको सबमिट करके आपको ऑफलाइन में भेजना है। कहाँ पे? लखनऊ में, उस एड्रेस पर जो मैंने बताया। तो ये स्लिप आप पर्टिकुलर एक चिपका देना। ये स्लिप देखिए सबको मिलेगी, मैंने कुछ जानकारी छिपाई हुई है प्राइवेसी के लिए। तो ये पूरी स्लिप आपको चिपकाना है अपने लिफाफे पर, जिसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सेंड करोगे डीवी के लिए। ऑनलाइन भी आपको भेजना है, ऑफलाइन भी आपको भेजना है, ठीक है। तो ये चिपका देना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा तो मैंने आपको सभी जानकारी दे दी कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।